छोटा सा गांव था, हरिपुर, जहाँ के लोग बच्चा चोर से बहुत ज़्यादा परेशान रहते थे। वहीं रहता था हरिया। हरिया बहुत ज़्यादा मेहनती था। वो दिन रात मेहनत करता रहता था। हरिया का खेत बहुत अच्छा था। वो अपने खेतों में दिन रात मेहनत करके फसल उगाता था। सुनिए जी, बच्चा चोर का आतंक फैला हुआ है और आपकी बेटी पूजा मानती नहीं है, दिन भर बाहर रहती है। अरे आ जाएगी। तुम क्यों इतना परेशान होती हो नैना, और मुझे भी परेशान करती हो। बाहर ही होगी, आ जाएगी। हरिया और नैना की इकलौती बेटी थी पूजा। पूजा दिन रात अपने दोस्तों के साथ खेलती रहती थी और वो बहुत तेज दिमाग की भी थी। एक दिन नैना ने देखा कि उसके पड़ोस में एक औरत बहुत जोर जोर से रो रही है। अरे सविता बहन, चुप हो जाओ, क्यों रो रही हो? मुझे भी तो वजह बता दो, क्यों रो रही हो? क्या बताऊं नैना बहन, मेरा बेटा सुबह से बाहर गया हुआ है और अभी तक वापस नहीं आया। न जाने ये सब कब रुकेगा। हमारे गांव के बच्चे ऐसे ही गायब होते रहेंगे क्या? मैं आज ही सरपंच जी से बात करती हूँ। ये सब सुनकर नैना बहुत दुखी हो जाती है और उसे चिंता होती है कि उसकी भी तो 8 साल की एक बेटी है। नैना बिना कुछ सोचे समझे गांव के सरपंच के पास आती है, जो अपने घर में आराम से बैठा था। सरपंच जी, आप तो इस गांव के सरपंच हैं। बच्चे ऐसे ही गायब हो रहे हैं। आज सविता बहन का बेटा गायब हो गया। क्या आप इस समस्या का कोई हल नहीं निकालेंगे या आप पुलिस में कंप्लेन नहीं करेंगे? क्या हम लोग ऐसे ही बैठे रहेंगे? ना ना बेटा, ऐसा कुछ नहीं है। मैं खुद इस समस्या से बहुत परेशान हूँ। तुम मेरी बेटी की तरह हो, तुम घर जाओ। मैं कुछ ना कुछ उपाय ढूंढता हूँ और पुलिस से भी बात करता हूँ। सरपंच से बात करके नैना बेफिक्र होकर अपने घर की तरफ चली गई। उसे लगा कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। पूजा और प्रिया, तुम दोनों से कितनी बार कहा है ऐसे बाहर अकेले मत घूमा करो। प्रिया, जाओ, तुम अपने घर जाओ। माँ, आप हमें खेलने क्यों नहीं देती हैं? जब देखो घर जाओ घर जाओ। मैं घर नहीं जाऊंगी, मुझे खेलना है और मुझे आज ही प्रिया के साथ बहुत खेलना है। पूजा बेटा, एक बार सब कुछ ठीक हो जाने दो बेटा, फिर तुम जितना चाहे खेलती रहना, मैं नहीं रोकूंगी। पर अभी तुम लोगों के लिए बाहर निकलना बहुत खतरा है। ठीक है माँ, आप कहती हैं तो मान लेती हूँ, पर आप घर जाइए। मैं बस 2 मिनट में प्रिया से कुछ बात करके आती हूँ। मैं अभी घर आ जाऊँगी, आप प्लीज़ जाओ। प्रिया, तू अपने घर जा, मैं तुझसे कल मिलूँगी, नहीं तो माँ डांटेगी। और हाँ, जो होमवर्क मिला है ना स्कूल से, वो कर लेना आज। गांव में बच्चे चोर का आतंक दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है। आज सविता बहन का बेटा गायब हो गया। मैं नहीं चाहती कि पूजा के साथ ऐसा कुछ हो। डर तो मुझे भी है और मुझे भी चिंता है अपनी बेटी की, पर मैं इतना बुरा नहीं सोचता जैसे तुम सोचती हो नैना। अच्छा अच्छा सोचो, अच्छा ही होगा। ऐसे ही रात हो जाती है और गांव के सभी लोग सो जाते हैं। पर गांव के सरपंच उसी रात कहीं जा रहे होते हैं, जिन्हें भोला देख लेता है। पता नहीं ये सरपंच जी रोज कहाँ जाते हैं। फिर सरपंच जी एक गुफा में जाते हैं। वो बच्चा चोर सरपंच ही था, जो बच्चे को चुराकर उन्हें बेच देता था। उसमें प्रिया भी थी। प्रिया की दादी को अभी तक नहीं पता था कि प्रिया गायब हो चुकी है। अब मैं तुम लोगों को शहर जाकर बेचूंगा और गांव वालों को कभी पता नहीं लगेगा कि ये सब मैंने किया है। तुम लोगों को बेचकर मेरे पास बहुत पैसा हो जाएगा, जिससे मैं और भी ज़्यादा अमीर हो जाऊंगा। ऐसे ही सुबह हो जाती है और गांव वाले फिर परेशान होते हैं, क्योंकि गांव से प्रिया गायब हो चुकी थी। पता नहीं यार, ये सरपंच जी रात में कहाँ जाता है। मुझे तो कभी कभी इस सरपंच पे ही शक होता है। कहीं यही बच्चा चोर तो नहीं है गांव में। प्रिया की दादी प्रिया को ढूंढने की बहुत कोशिश करती है, पर वो नहीं मिलती। तभी वहाँ पूजा आती है। क्या हुआ दादी, अब रो क्यों रही हैं? और प्रिया कहाँ है? प्रिया को बुलाइए, मुझे उससे बात करनी है। दादी, आप प्लीज़ बताइए कि क्या हुआ है, क्यों रो रही हैं आप इतना? क्या बताऊं बेटा, कल रात से प्रिया घर नहीं आई है और मुझे पता भी नहीं था।
मैं रात में सो गई थी। ये सुनकर पूजा बहुत ज़्यादा डर जाती है और वो जल्दी जल्दी अपनी माँ के पास जाती है और अपनी माँ से सब कुछ बता देती है। माँ, प्रिया की दादी बहुत रो रही थी। प्रिया कल रात से घर नहीं आई है। अब मुझे बहुत डर लग रहा है। क्या हमारे गांव में अब कोई भी बच्चा नहीं बचेगा? क्या बताऊं बेटा, इसीलिए तो मैं तुझे मना करती हूँ कि अकेले बाहर मत जाया कर, पर तू है कि मेरी मानती नहीं। तू यहीं रुक, मैं प्रिया की दादी से मिलकर आती हूँ और घर पे ही रहना, कहीं बाहर मत जाना। फिर नैना प्रिया की दादी से मिलने के लिए प्रिया के घर जाती है और पूजा उसे देखती है। अब पूजा बहुत डर जाती है। गांव का सरपंच सभी गांव वालों को इकट्ठा करके भाषण देता है और उनसे कहता है, गांव वालों, आप लोग फिक्र ना करिए, मैं किसी के बच्चे को भी कुछ भी नहीं होने दूंगा। मैं सबके बच्चों को ढूंढ कर लाऊंगा। ये मेरा वादा है, एक सरपंच का वादा है। पर वहाँ खड़े मोहन नाम के लड़के को सरपंच पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था। वो सरपंच को बिल्कुल पसंद नहीं करता था, उसे उस पर शक था। गांव वालों के जाने के बाद सरपंच कुछ देर वहाँ बैठा रहा। तभी उसने देखा कि पूजा वहाँ से जा रही है। आज शिकार उसके हाथों खुद चलकर आ रहा था। अरे बिटिया रानी, अकेले कहाँ जा रही हो? तुम्हें नहीं पता कि गांव में बच्चा चोर है? और तुम किसकी बेटी हो? मेरी माँ का नाम नैना और पिता का नाम हरिया है। मैं अपने घर जा रही थी क्योंकि माँ मुझे कहती है कि रात में बाहर मत जाया करो। बिल्कुल सही कहती है तुम्हारी माँ। चलो, मुझे पता है तुम नैना बिटिया की बेटी हो। चलो, मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देता हूँ। सरपंच की सारी हरकतें मोहन दूर खड़ा देख रहा था। उसे शक था, इसलिए वो उस वक्त कुछ नहीं बोलता है। फिर सरपंच पूजा को समझा बुझाकर अपने साथ ले जाने के लिए राजी कर लेता है और पूजा भी उसके साथ आराम से चली जाती है। पर इस बार सरपंच को नहीं पता था कि मोहन ने उसे देख लिया है। मोहन सरपंच का पीछा करता है। पीछा करते करते वो वहीं पहुंच जाता है जहां सरपंच ने बाकी बच्चों को कैद कर रखा था और अब पूजा को भी कैद कर लिया था। मोहन चुप कर सब कुछ देख लेता है। अब तुम सब यहीं कैद रहोगी जब तक मैं कोई ना कोई ग्राहक न ले आऊं। तुम लोग यहाँ से बाहर नहीं निकल सकते हो। जब कुछ देर के बाद भी पूजा घर नहीं आती तो नैना को पूजा की फिक्र होती है और वो हरिया से कहती है, आप घर पे बैठे बैठे क्या कर रहे हैं? जाइए पूजा को ढूंढ कर लाइए, वो बहुत देर से घर नहीं आई है। ठीक है नैना, तुम परेशान मत हो। मैं अभी जाकर देखता हूँ कि हमारी बेटी कहाँ चली गई। मुझे भी उसकी बहुत फिक्र हो रही है। तुम सही कहती थी, उसे बाहर भेजना ही नहीं चाहिए था। तभी मोहन भागता हुआ नैना के घर की तरफ आ जाता है और वो बहुत तेजी में था और बहुत घबराया हुआ भी था। नैना भाभी और हरिया, मुझे पता है तुम लोगों की बेटी कहाँ है। दरअसल वो सरपंच ही बच्चा चोर है, वही तुम लोगों की बेटी को भी ले गया है। हमें जल्द से जल्द उसके खिलाफ कंप्लेन लिखवानी पड़ेगी, नहीं तो वो सारे बच्चों को पता नहीं कहाँ ले जाएगा। जल्दी चलो, नहीं तो देर हो जाएगी। इंस्पेक्टर साहब, वो सरपंच ही बच्चा चोर है, आप उसे पकड़ लिए। उसके पास बहुत सारे बच्चे कैद है, वो सबको बेच देगा। हरिया, मोहन और नैना सरपंच के खिलाफ कंप्लेन करा देते हैं और पुलिस भी उसे पकड़ने निकल जाती है। पुलिस सरपंच को पकड़ लेती है और सारे बच्चे कैद से आज़ाद हो जाते हैं। इंस्पेक्टर साहब, इस सरपंच को छोड़िएगा नहीं, इसने हमारे बच्चों को बहुत तकलीफ दी है, इसे कड़ी से कड़ी सज़ा दीजिएगा। सरपंच को जेल हो जाती है और सारे बच्चे बहुत आज़ादी से घूमने लगते हैं, जिन्हें देखकर उनके माता पिता बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। और ये सब मोहन की वजह से हुआ था। मोहन अगर सरपंच का पीछा नहीं करता तो आज बच्चे रिहा नहीं होते। इसीलिए सभी गांव वालों ने मिलकर मोहन का नाम समझदार मोहन रख दिया था और उसे इनाम भी दिया था। उस दिन के बाद से सभी गांव वाले और बच्चे खुशी खुशी एक साथ रहने लगे थे।